नमस्कार, स्वागत करते हैं हम आप सभी पेंशनधारियों का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे कि बिहार सरकार ने जो बजट 3 फरवरी 2026 को पेश किया है, उस बजट के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जिसमें वृद्धजन पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, इन 6 पेंशन योजनाओं में बजट के तहत कितने राशि आवंटित बिहार सरकार ने किया है, वही इन राशि में आप सभी का पेंशन राशि बढ़ने को लेकर के जिक्र हुआ है कि नहीं, या फिर बिहार सरकार द्वारा इसे टाल दिया गया है। चलिए संपूर्ण अपडेट को हम आप सभी को बताएंगे। वही फरवरी महीने का किस्त जारी किया जा चुका था, जिसका अपडेट हमने अपने वीडियो के जरिए दिया था। आज उसका भी अपडेट आप सभी को देने वाले हैं। उसी के तहत पोर्टल में एक बहुत बड़ा अपडेट किया गया है। जल्द ही आप सभी के बैंक खाते में 1100 की राशि इस महीने मिलने वाला है। वही नेक्स्ट वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट के अनुसार पेंशन राशि आपको अप्रैल महीने से बढ़ाकर मिलने वाला है, या 1100 की ही पेंशन राशि मिलने वाला है। संपूर्ण वर्तमान अपडेट्स को 3800 जिलों से लेकर के हम आ चुके हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन ऑन कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर हम जब भी बिहार पेंशन योजना से रिलेटेड अपडेट्स को लाएंगे तो सबसे पहले आप सभी को उन अपडेट्स के बारे में पता चलेगा। चलिए हम सबसे पहले ई लाभार्थी पोर्टल पर जाकर के आप सभी को वर्तमान फरवरी किस्त का स्टेटस दिखाते हैं। देखिए हम ई लाभार्थी पोर्टल पर आ चुके हैं, जिसमें अभी वर्तमान समय 6:55 हो रहा है। दिन बुधवार 4 फरवरी 2026 हो रहा है। हम समय इसलिए दिखाते हैं क्योंकि आप यदि ये वीडियो 3-4 दिन बाद देखेंगे तो हो सकता है कि पोर्टल में कोई बदलाव देखने को मिले और हमारा स्टेटस पोर्टल के स्टेटस से अलग हो। इस वजह से हम समय को आप सभी को बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम फाइनेंशियल ईयर का चयन करेंगे। बेनिफिशियरी आईडी का चयन करने के बाद यहाँ पर हम बेनिफिशियरी आईडी दर्ज करके सर्च कर लेते हैं। देखिए स्टेटस निकल करके आ गया है। हम जूम आउट करके आप सभी को दिखाते हैं। ये स्टेटस है ओल्ड एज पेंशन, यानी कि इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना का स्टेटस रहने वाला है। जिनका आयु 80 वर्ष या उनसे ज्यादा है, उन सभी पेंशनर्स का स्टेटस बिल्कुल ही सेम है। इनका पेंशन का पेमेंट फरवरी महीने में जनवरी महीने का किस्त सक्सेसफुली प्रोसेसिंग में लगाया जा चुका है, और यह रिपोर्ट 2 फरवरी 2026 को अपडेट किया गया है। वहीं नीचे पेमेंट हिस्ट्री वाले सेक्शन में भी डिटेल्स को अपडेट किया गया है। आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2026 से लेकर के 31 जनवरी 2026 तक का पेमेंट पोर्टल पर अपडेट किया गया है, जो कि 1100 रुपये की ही राशि पिछले वर्ष की भांति लगाया गया है। वहीं ये स्टेटस इन प्रोग्रेस में दिखा रहा है। जल्दी 1 से 2 दिन के भीतर सक्सेसफुल होकर आप सभी का अकाउंट में ट्रांसफर किया जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट स्टेटस इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन का ही देखने वाले हैं। जिनका आयु 60 वर्ष या 79 वर्ष के मध्य रहने वाला है, उनका भी पेमेंट पोर्टल पर सक्सेसफुली प्रोसेस में लगा दिया जा चुका है। वही पेमेंट हिस्ट्री वाले ऑप्शन में इस लाभार्थी का भी बिल्कुल सेम स्टेटस रहने वाला है। इनका भी पेमेंट इन प्रोसेस में लग चुका है, जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का होने वाला है। इनका भी पेमेंट सक्सेसफुली रिलीज किया गया है। पेमेंट हिस्ट्री वाले ऑप्शन में भी सक्सेसफुली प्रोसेसिंग में जा चुका है। जल्द ही ये खाते में सक्सेसफुल होकर के आप सभी के खाते में प्राप्त होने वाला है। कब
कब तक ये राशि फाइनली आप सभी के खाते में देखने को मिलेगा। संपूर्ण अपडेट्स हमारे पास है, अंत तक जुड़े रहिए। संपूर्ण अपडेट्स आप सभी को मिलने वाला है। इंदिरा गांधी विधवा पेंशन का स्टेटस देखिए, इनका भी सक्सेसफुली जनवरी महीने का किस्त अपडेट किया गया है 2 फरवरी 2026 के अनुसार, और ये किस्तें पोर्टल पर जनवरी के अंत में ही लगाया गया था। वहीं पेमेंट हिस्ट्री वाले ऑप्शन में भी अपडेट किया गया है। पेमेंट हिस्ट्री वाले ऑप्शन में 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक का जो राशि है उसे सक्सेसफुली यहाँ पर इन प्रोसेस में लगाया जा चुका है, और जल्द ही ये राशि आप सभी के बैंक खाते में देखने को मिलने वाला है। फिलहाल अभी अकाउंट बेस्ड शो हो रहा है, लेकिन जल्द ये आधार बेस्ड पिछले महीने की तरह होने वाला है। चलिए नेक्स्ट अपडेट हम आप सभी को लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का अपडेट दिखाते हैं। देखिए, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का पेमेंट भी सक्सेसफुली पोर्टल पर अपडेट किया गया है, जिसका अपडेट हमने पिछली वीडियो में दिया था। वहीं पेमेंट हिस्ट्री वाले ऑप्शन में भी डिटेल्स को अपडेट किया गया है। इन प्रोसेस में स्टेटस को अपडेट किया गया है। वहीं जल्दी अकाउंट में भी ट्रांसफर किया जाने वाला है। नेक्स्ट अपडेट इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन योजना का देखिए कि इन्होंने अपना जीवन प्रमाणीकरण 27 जनवरी 2026 को फाइनली करवा लिया है, लेकिन अब भी काफ़ी ऐसे लाभार्थी बचे हुए हैं जिनका ई-केवाईसी पेंडिंग है, जिस विषय में हमने आप सभी को पिछले वीडियो में बताया था। कैंप्स वगैरह लगाए जा रहे हैं, जल्दी अपना ई-केवाईसी सफलतापूर्वक करवा लें। इनका भी पेमेंट सक्सेसफुली फरवरी महीने में जनवरी का किस्त अपडेट किया गया है। वहीं पेमेंट हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर देखिए कि सेम स्टेटस है, बाकी लाभार्थियों की तरह ही इनका भी पेमेंट अपडेट किया गया है, प्रोसेसिंग में है। जल्द ही इनका पेमेंट सक्सेसफुल होकर के बैंक खाते में रिसीव होने वाला है। चलिए नेक्स्ट अपडेट बीडीपीएस यानी कि राज्य सरकार का अपना दिव्यांग पेंशन योजना का वर्तमान स्थिति देखते हैं। राज्य सरकार का दिव्यांग पेंशन योजना का पेमेंट सक्सेसफुली जनवरी महीने का किस्त अपडेट पोर्टल पर कर दिया गया है, और ये अपडेट 2 फरवरी 2026 के अनुसार है, और इन्होंने अपना जीवन प्रमाणीकरण 16 जनवरी 2026 को ही करवा लिया है। चलिए अब इनका हम पेमेंट का स्टेटस दिखाते हैं। देखिए, इनका भी पेमेंट बाकी लाभार्थियों की तरह ही पोर्टल पर अपडेट किया गया है। अभी वर्तमान में प्रोसेसिंग में है। नेक्स्ट 2 से 3 दिन के अंदर इनके बैंक खाते में यह राशि देखने को मिल जाएगा, जिसका अपडेट हमारे वीडियो के जरिए आप सभी को मिलने वाला है। चलिए बाकी जो भी बिहार पेंशन योजना से रिलेटेड अपडेट्स बचे हुए हैं, चलिए हम देते हैं वही बजट और संपूर्ण जो भी अपडेट्स है सभी के बारे में हम डिटेल से और सही से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, बिहार पेंशन फरवरी 2026 का सबसे नया अपडेट होने वाला है। देखिए, फरवरी किस्त की स्थिति पोर्टल पर इन प्रोसेस में क्यों शो किया जा रहा है। देखिए, आपकी चिंता बिल्कुल जायज़ है। फरवरी महीने की किस्त इस बार वाकई बहुत तेजी से प्रोसेस की गई है, लेकिन पोर्टल पर अब भी इन प्रोसेस दिखाई दे रही है। ऐसा इसीलिए हो रहा है कि राशि की बहुस्तरीय प्रोसेसिंग सरकार ने फरवरी महीने, जिसमें जनवरी की किस्त के लिए राशि को 38 जिलों में तेजी से भेज दिया है, लेकिन पीएफएमएस पर और बैंकिंग चैनलों में इसके सेटलमेंट में समय लग जाता है। इस बार पिछले महीनों की मुकाबले काफ़ी जल्दी ही ये राशि पोर्टल पर लगाया गया है। नहीं तो आपने देखा होगा कि 6 तारीख या फिर 7 तारीख के बाद ही ये किस्तें पोर्टल पर अपडेट किए जाते हैं। गारंटीकृत भुगतान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार हर महीने की 10 तारीख तक सभी की पेंशन राशि 100% बैंक खातों में आ जाती है। आपके खाते में
कब तक ये राशि देखने को मिलेगी। यदि आपका ई-केवाईसी कंप्लीट है तो आप सभी को ये राशि 100% 10 फरवरी तक देखने को मिल जाने वाला है। यदि आपका अब तक ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो वेरिफिकेशन में ये 2 से 3 दिन देरी भी हो सकता है। वहीं महत्वपूर्ण अपडेट देखिए कि अगर आपका पेंशन रुका हुआ है तो आपको तुरंत अपना नज़दीकी सीएससी केंद्र पर जाकर के अपना ई-केवाईसी करवाना होगा और इसी प्रकार आप अपना ई-केवाईसी बिहार सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कैंपों में भी जाकर के करवा सकते हैं। वही बिहार बजट जो 3 फरवरी 2026 को पेश किया गया था, जिसमें पेंशनर्स के लिए क्या घोषणाएं किया गया है, तो देखिए इस बजट को वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा पेश किया गया था। वहीं बजट का आकार बताया जा रहा है कि 3,47,599.76 करोड़ रुपया, जो पिछले बजट से 30,694.74 करोड़ अधिक है। सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए कुल 7,724 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें महिला रोजगार योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना समेत 6 पेंशन योजनाओं के लिए ये राशि आवंटित किया गया है। वहीं इसका केंद्रीय बजट का मूल मंत्र रखा गया है न्याय के साथ विकास। इस प्रकार से मूल मंत्र के साथ ये बजट को पेश किया गया है। देखिए पेंशनर्स के लिए विशेष घोषणाएं। बुजुर्गों को अब पेंशन और स्वास्थ्य सुविधाएं घर बैठे मिल सकेगी। सरकार ने पेंशनर्स की सुविधाओं पर पूर्ण ध्यान दिया है, लेकिन पेंशन राशि में अभी कोई अतिरिक्त बढ़ोतरी की घोषणा या संकेत सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। पेंशन राशि क्या 1100 से बढ़ा करके 3,000 किया गया है? सीधा जवाब देखिए कि नहीं, अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तथ्य देखिए कि जून 2025 में ही 400 से 1100 किया गया था, जो सीधे 700 रुपये की बढ़ोतरी 3 गुना के आसपास ये पेंशन राशि बढ़ाया गया था। और वर्तमान में फरवरी 2026 का अनुसार पेंशन राशि 1100 ही है और बढ़ोतरी की कोई घोषणा नहीं की गई है। वहीं 3,000 रुपये का काफ़ी सारे खबरें यूट्यूब पर वायरल हो रहे हैं और विभिन्न सोशल मीडिया पर भी वायरल किए जा रहे हैं। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर कुछ चैनल 1500 से लेकर के 3,000 की अपेक्षाओं की बात करते हैं, पर यह केवल अफवाहें हैं या अनुमान लगाया जा रहा था। फाइनली बिहार सरकार द्वारा कंफर्म किया गया है कि आप सभी को जो वर्तमान पेंशन राशि मिल रहा है वही पेंशन राशि अभी भविष्य में भी देखने को मिलेगा, जब तक कि बिहार सरकार द्वारा कोई आधिकारिक घोषणा न किया जाए। बजट में संकेत भी नहीं दिया गया है। 3 फरवरी 2026 के बजट में पेंशन राशि में कोई अतिरिक्त बढ़ोतरी का कोई भी उल्लेख नहीं है। हालांकि लाखों लाभार्थी इसका उम्मीद लगा करके बैठे थे कि कम से कम हमारा पेंशन राशि 1500 तो होना चाहिए। आप सभी ने देखा होगा कि यूपी में भी पेंशन राशि जो पहले 1,000 रुपये की राशि दिया जाता था, यूपी सरकार द्वारा 500 रुपये बढ़ा करके 1500 किया गया है। हालांकि यूपी में कुल 75 जिलों है और बिहार से कई अधिक ये जिले हैं, फिर भी वहाँ की सरकार 500 रुपये की वृद्धि कर चुकी है। चलिए हम आप सभी को अगले अपडेट्स की ओर ले चलते हैं। बिहार में कुल 6 पेंशन योजनाएं संचालित किए जाते हैं, जिनमें लगभग 1.16 करोड़ लाभार्थी अभी वर्तमान में हैं, जिसमें 54.5% महिलाएं हैं, जिसमें विधवा महिलाएं और दिव्यांग महिलाएं शामिल है और 45.5% पुरुष है। और कौन से लाभार्थी की संख्या कितने हैं और कौन से लाभार्थी के लिए क्या पात्रता रखा गया है? यदि आप नया वृद्धजन पेंशन या फिर दिव्यांग पेंशन या तो विधवा पेंशन, इन 6 पेंशन योजनाओं में से
कोई भी पेंशन योजनाओं का यदि आप नया आवेदन करने वाले हैं तो उसका मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम उम्र क्या है, संपूर्ण अपडेट हमने लगा दिया है। वर्तमान पेंशन राशि भी हमने लगा दिया है। अभी वर्तमान में इन लाभार्थियों का संख्या कितना है, संपूर्ण अपडेट हमने इस वीडियो पर लगा दिया है। हमने विभाजन करके भी यहाँ पर बताया है कि वृद्धजन पेंशन के कुल 85.5 लाख लाभार्थी है, जिसमें मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना और इंदिरा गांधी वृद्धजन पेंशन योजना, ये सभी दोनों पेंशन योजनाओं के लाभार्थी शामिल है। उसी प्रकार से विधवा पेंशन के भी जो 2 पेंशन योजनाएं संचालित किए जाते हैं, पहला तो इंदिरा गांधी विधवा पेंशन और दूसरा लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सभी के कुल 14.9 लाख लाभार्थी हैं। वहीं दिव्यांग पेंशन के भी कुल 10.7 लाख लाभार्थी है, जिसमें मुख्यतः दोनों ही पेंशन योजनाएं शामिल है। बजट में कितना पैसा पेंशन के लिए आवंटित किया गया है, तो पिछला बजट 2025-2026 में कुल 14,678 करोड़ रुपए जुलाई 2025 के बाद से आवंटित किए गए हैं, जिसमें पहले 5,469 करोड़ रुपए और अतिरिक्त व्यय 921.41 करोड़ वार्षिक जून 2025 की बढ़ोतरी के कारण रखा गया था। वहीं आप देखिए कि वर्ष 2026-27 में नया बजट अभी पेश किया गया है, उसमें सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए कुल 7,724 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और यह राशि सभी पेंशन योजनाओं, महिला योजनाओं और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए मान्य है। वहीं देखिए कि पेंशन स्टेटस आप किस प्रकार से चेक कर पाएंगे, उसका भी हमने संपूर्ण प्रोसेस लगा दिया है। आप किस प्रकार से ई लाभार्थी पोर्टल पर अपना बेनिफिशियरी आईडी दर्ज करके अपना पेंशन का भुगतान स्थिति देख सकते हैं, संपूर्ण अपडेट हमने लगा दिया है। यदि पेंशन से अतिरिक्त पेंशन से रिलेटेड कोई भी आपका समस्या होता है तो आप इन हेल्पलाइन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इस ईमेल पर आप ईमेल भी कर सकते हैं, जिसके जरिए आपका समस्या बिहार सरकार तक पहुंचेगी और बिहार सरकार आप सभी के समस्याओं का हल जल्दी करने का प्रयास करेगी। वहीं देखिए कि पेंडिंग पेमेंट्स के लिए आप सभी को क्या करना है। यदि आपका पेमेंट 4 महीना, 6 महीना, 7 महीना या फिर सालों तक आप सभी का पेंशन पेंडिंग में रुके हुए हैं, आप सभी का कमेंट्स हमने रीड किया है, तो आप सभी को अपना EKYC करवाना होगा, आधार या बैंक खाता का सत्यापन करवाना होगा। 10 तारीख का आप सभी को हर महीने इंतज़ार करना होगा। यदि 10 तारीख तक भी आप सभी के ये पेंशन राशि क्रेडिट यदि नहीं होते हैं तो आप सभी को उन शिविरों में जाना होगा जो बिहार सरकार द्वारा लगाए जाते हैं पेंशन योजनाओं के तहत। वहां जाकर के आप सभी को पेंशन का सत्यापन करवाना होगा। उसके बाद ही आप सभी का रुका हुआ किस्तों को रिलीज किया जाएगा। पुराने बजट के विषय में हमने रुपए कितने कितने आवंटित किए गए थे, संपूर्ण डाटा जो बिहार सरकार द्वारा बताए गए थे वर्ष 2025-26 के अनुसार, उसका आंकड़ा हमने लगा दिया है। वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। वहीं महत्वपूर्ण सारांश देखिए, जिन बातों का जिक्र हमने इस पूरे वीडियो के दौरान किया है, संपूर्ण अपडेट्स का हमने सारांश लगा दिया। वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। वगैरह यदि गलत है तो उसे जल्दी सुधारिएगा। हालांकि बिहार सरकार ने जो पहले 31 जनवरी 2026 बताया गया था EKYC के लिए, उस डेट को बिहार सरकार ने हटा दिया है। अभी आप सभी को चिंता नहीं करना है, निश्चिंत होकर के अपना EKYC करवाना है। कोई अंतिम सीमा नहीं है, लेकिन यदि आप जितना जल्दी हो सके अपना EKYC करेंगे, आपके पेंशन योजना के भविष्य के लिए ये जरूरी है। चलिए हम मिलेंगे आप सभी से अपने नेक्स्ट बिहार पेंशन अपडेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।